इजराइल ने लेबनान पर किया बड़ा हमला। व्लादिमीर पुतिन ने ज़ेलेंस्की को दिया झटका। अमेरिका में चली अंधाधुंध गोलियां। अमेरिका के एआई एडवाइजर ने क्यों छोड़ा व्हाइट हाउस। ईरान पहुंचे पाकिस्तान के गृह मंत्री। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं इजराइल और लेबनान को लेकर। इजराइल की सेना ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के करीब 150 ठिकानों पर भारी हमले किए हैं। मध्यस्थता की कोशिशों के बावजूद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू रुकने को तैयार नहीं है। अमेरिकी मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच सशर्त युद्ध विराम पर सहमति बने कुछ दिन बाद ही इजरायली हमलों में कम से कम 12 लोग मारे गए। इनमें लेबनानी सेना का एक उच्च अधिकारी भी शामिल है। लेबनानी सेना ने बताया कि खारदाली नबाती सड़क पर उनके सैन्य वाहन पर हमला किया गया। इस हमले में ब्रिगेडियर जनरल बस्साम सबरा, कैप्टन एली खोरी और सैनिक हुसैन गोजल की मौत हो गई। इजरायली सेना का कहना है कि यह हमला सक्रिय युद्ध क्षेत्र में हुआ था। लेबनानी सेना ने इसे जानबूझकर की गई क्रूर आक्रामकता बताया। उनका आरोप है कि इसका मकसद शांति की हर कोशिश को नाकाम करना है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन और प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे लेबनान की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। प्रधानमंत्री सलाम ने मारे गए सैनिकों के परिवारों और लेबनानी सेना के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुए 4 साल से ज्यादा समय हो चुका है। दोनों तरफ मिसाइल और ड्रोन हमले लगातार जारी हैं। इसमें कई लोग मारे जा रहे हैं। अब तक युद्ध खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आमने सामने बैठक करने का न्योता दिया, लेकिन पुतिन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को एक खुला पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि जब पुतिन 26 साल पहले सत्ता में आए थे तब कई यूक्रेनी उन्हें अच्छा मानते थे। अब हालात बदल गए हैं। ज़ेलेंस्की ने लिखा कि यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन सेंट पीटर्सबर्ग तक 1000 किलोमीटर से ज़्यादा उड़कर पहुंच सकते हैं। यह हमारी पूरी ताकत नहीं है। यूक्रेन सभी युद्धबंदियों की अदला बदली के लिए तैयार है। बच्चों और नागरिकों को वापस लाने के लिए गंभीर कदम उठाने चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगर पुतिन युद्ध रोकना चाहते तो ठीक, वरना यूक्रेन अपनी लड़ाई जारी रखेगा। वहीं अमेरिका के ओहायो राज्य के टोलेडो शहर में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल नाम के कम्युनिटी स्ट्रीट फेस्टिवल के पास अचानक कई लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो गई। शाम करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि फेस्टिवल के पास गोली चलाई जा रही है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कई लोग घायल हालत में पड़े थे। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घायलों की सही संख्या या उनकी हालत के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी है। फेस्टिवल में लाइव म्यूजिक, खाना पीना, घरों के टूर और शॉपिंग चल रही थी। यह 2 दिन का कार्यक्रम था। हमलावरों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज देख रही है, खोखे इकट्ठा कर रही है और हमलावरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अभी तक यह नहीं पता चला है कि हमला किसने किया और क्यों किया। अमेरिका में गोलीबारी की ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। इस घटना से लोगों में सुरक्षा को लेकर फिर से चिंता बढ़ गई है। पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं भारतीय मूल के टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ श्री राम कृष्णन ने घोषणा की है कि वे जून 2026 के अंत में व्हाइट हाउस से इस्तीफा दे देंगे। वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। लगभग 18 महीने इस पद पर रहने के बाद उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए श्री राम कृष्णन ने कहा कि व्हाइट हाउस में काम करना उनके लिए बहुत सम्मान की बात रही। इस्तीफा देने के बाद वे कुछ समय आराम करेंगे, फिर वे अमेरिका के सामने आने वाली एआई से जुड़ी बड़ी समस्याओं पर काम करेंगे। उन्होंने अपने अगले काम के बारे में अभी कोई बात नहीं बताई है, बाद में इसकी जानकारी देंगे। अपने संदेश में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। श्री राम कृष्णन ने कहा कि आज अमेरिका एआई की दुनिया में सबसे आगे है। यह ट्रंप के नेतृत्व की वजह से ही संभव हुआ। उनके बिना अमेरिका इस मजबूत स्थिति में नहीं होता। पिछले 18 महीनों में उन्होंने कई महत्वपूर्ण एआई योजनाओं पर काम किया। इनमें अमेरिकी एआई एक्शन प्लान, एआई क्षमता बढ़ाने की साझेदारी और राष्ट्रीय एआई नीति फ्रेमवर्क शामिल है।
वहीं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान की महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल की है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि वे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख की ओर से ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के लिए एक विशेष पत्र लेकर आए हैं। यह नकवी की हाल के कुछ हफ्तों में तीसरी यात्रा है। नकवी ने कहा कि वे दोनों नेताओं का अहम संदेश लेकर आए हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य अमेरिका ईरान विवाद को शांत करना और दोनों देशों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है। पहले अप्रैल में भी ऐसी कोशिश की गई थी, लेकिन कोई औपचारिक समझौता नहीं हो सका। तेहरान पहुंचने पर ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर मोमेनी ने उनका स्वागत किया। नकवी कई वरिष्ठ ईरानी नेताओं से मिलेंगे, जिनमें विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी शामिल है। यात्रा से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की और जरूरी निर्देश लिए। इससे साफ है कि पाकिस्तान और दोनों देशों के बीच शांति वार्ता कराने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक ले हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।